बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ अ रजिस्टर, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज अ रजिस्टर। सुन ले बेटा, अ डिवाइस दैट इज यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज अ रजिस्टर। याद रखना बेटा, रजिस्टर जो है वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास देयर आर टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर को आप सर्किट में दो मेथड से, दो तरीकों से जोड़ सकते हैं। एक कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है और दूसरा कॉम्बिनेशन जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच दैट सेम करंट पासिस थ्रू ऑल ऑफ देम। देखिए बेटा, ये आपके पास एक रजिस्टर है, फर्ज करें यहां पर, और दूसरे का ये एंड आपने यहां पर कनेक्ट कर दिया है। अब फिर इसका एंड इसके साथ। याद रखना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं भी दो एंड इकट्ठे नहीं होंगे। एक का एंड दूसरे के साथ, दूसरे का एंड तीसरे के साथ, तीसरे का एंड चौथे के साथ। बेशक आप एन नंबर ऑफ रजिस्टर आपस में कनेक्ट कर दें और बैटरी के साथ सिर्फ एक ही एंड आएगा। देख लें, ये बैटरी आपके साथ, उसके साथ एक एंड, और ये उसके साथ फिर एक ही एंड आ रहा है। दे आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर्स। लेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बी आर ई। फर्ज करें हम इसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो उसकी टोटल रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल आ गई बेटा? आर ई के इक्वल आ गई। याद रखने बेटा, कुछ की पॉइंट्स हैं इसके। इन सीरीज करंट सेम रहता है। इन सीरीज बेटा क्या रहता है? करंट सेम। आई क्या रहता है? हमेशा सेम। जब भी इन सीरीज की बात होगी, करंट जो है वो सेम होगा और वी जो है वो डिवाइड होगा। पोटेंशियल जो है वो क्या बेटा होगा? डिवाइड होगा। कब? जब रेजिस्टर को आप कैसे लगाएंगे? इन सीरीज। इन सीरीज करंट सेम है। इन सीरीज जो है वो करंट सेम क्यों है? देखिए, यहां से करंट जा रहा है आई, और यहां से करंट फ्लो कर रहा है। यहां पर सर्किट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता है, क्योंकि सर्किट के फ्लो के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि चार्जेस जो है वो मजबूर है एक ही ट्रैक में जाने के। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो इसलिए हम कहते हैं इन सीरीज करंट क्या रहता है? सेम। और पोटेंशियल के बारे में सुन ले बेटा, जब भी रेजिस्टेंस आएगी, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जब भी रेजिस्टेंस आएगी बेटा, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज क्या होंगे? ड्रॉप होंगे। इसका मतलब सुनने क्या है? वोल्टेज ड्रॉप होने का मतलब, जब भी रेजिस्टेंस आती है, रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज जाया होते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जब भी रेजिस्टेंस आती है, उसकी वजह से वोल्टेज डेसिपेट होते हैं, उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो गए। कह नहीं देते गर्मियों में बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, क्योंकि उसमें बेटा एप्लियंसेस बहुत ज्यादा हैं। आप ये कह लें कि बहुत ज्यादा मिकदार में पंखे चलते हैं, एसी चलते हैं। तो इस सेंस में आप ये कह लें कि वोल्टेज बहुत ज्यादा डेसिपेट हो रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होते हैं। अब यहां पर ये रेजिस्टेंस R1, ये R2, ये R3, यहां पर इसके करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप होने हैं। पता नहीं कितने हैं, V1 यहां कितना बेटा? V2 यहां पर कितना है? V3। और आपको यह पता होना चाहिए ये V जो है वो तीनों के सम के इक्वल होगा। अब यहां पर आपने ओम्स लॉ को अप्लाई करना है। जब आप ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? IRE, ये टोटल पोटेंशियल है, तो टोटल करंट आ जाएगा RE। RE का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। और V1, क्योंकि इसकी बात हो रही है, यहां पर जब V1 लेंगे, करंट कितना आ रहा है? I, और इसके करस्पॉन्डिंग साथ रेजिस्टेंस कितनी है? R1। तो V1 किसकी इक्वल आ जाएगा? IR1। जब आप इसको डील करेंगे V2, करंट कितना पीछे से आ रहा है? I और R2, तो इसकी जगह पर V2 की जगह पर IR2, V3 की जगह पर IR3, क्योंकि I कॉमन लेने के बाद ये यहां पर कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास कितना आ गया? RE किसकी इक्वल आ गया बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहां से रिजल्ट बना लें बेटा। इन सीरीज रेजिस्टेंस स्टेट सम अप होती है। इन सीरीज क्यों इस्तेमाल करते हैं? बाज के सर्किट में बेटा आपके पास 10-10 की 3 रेजिस्टेंस है, लेकिन आपको 30 वाली रेजिस्टेंस चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उन तीनों रेजिस्टेंस को आप इन सीरीज कनेक्ट कर लेंगे।
तो आपका काम जो है वो सीधा हो जाएगा। इफ देयर आर एन रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके पास एन रजिस्टर है तो फिर आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर उनकी वैल्यू इक्वल है, मींस R1 R2 R3 सारी की सारी आपस में इक्वल है, तो फिर RE किसके इक्वल आएगा? R प्लस R एंड सो ऑन। और ये याद रखना है RE जो है वो किसके इक्वल आ जाता है? N R के इक्वल आ जाता है। ये बेटा आपके पास आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। और आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा याद रखना है कि आपके पास इन पैरेलल अरेंजमेंट अ नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड साइड बाय साइड विद देयर एंड्स जॉइंट टुगेदर। साइड बाय साइड है बेटा, और याद रखना है यहां पर इसका R1 R2 R3 का तीनों के एंड इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे तीनों के एंड इकट्ठे हो रहे हैं, और यहां पर एंड इकट्ठे हो गए। याद रखते हैं वो रजिस्टर जो है वो कैसे होंगे? फिर आपस में इन पैरेलल होंगे। अब यहां पर बेटा इसका एक ही एंड बैटरी के साथ आ रहा है, ये तीनों एंड बैटरी के पॉजिटिव, तीनों एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ आ रहे हैं। अब देखिए यहां पर V आ रहा है, यहां तक देखिए क्या कोई रेजिस्टर आया बेटा? नहीं आया। इसका मतलब V के बारे में क्या कहा था मैंने? जब भी बेटा रेजिस्टेंस आएगी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, लेकिन यहां पर तो रेजिस्टेंस आई नहीं है, इसका मतलब वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुए, इसलिए V वोल्टेज इधर जाएंगे, V इधर जाएंगे, V ही इधर जाएंगे। इसका मतलब क्या बना? यहां से रिजल्ट क्या बना बेटा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल जो है वो सेम रहता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है, V कांस्टेंट रहता है, लेकिन आई जा रहा है इधर, आई जा रहा है, यहां पर पहुंचकर आई क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के पास कितने रास्ते हो गए? 3 रास्ते होंगे, 1 2 और 3। इसका मतलब कुछ इधर को जाएंगे, किधर को ज्यादा जाएंगे? जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी। अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो को ज्यादा जाएंगे। पर फिलहाल हम उसको नाम देते हैं I1 का, I2 का, I3 का। अब करंट डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्या रिजल्ट बना बेटा? इन सीरीज करंट सेम है और V डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बेटा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके पास I जो है वो क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है बेटा, और V जो है वो क्या रह रहा है? कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है बेटा, याद रखने हैं। I क्या रहता है? डिवाइड। जो चीज डिवाइड हो रही है उसको सम अप करके देख लें। I किसकी इक्वल आ गया? I1 प्लस I2 प्लस I3, और I की जगह पर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V ओवर RE आ जाएगा बेटा। I1 है तो V ओवर R1, क्योंकि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट है। I2 की जगह पर क्या आ जाएगा? V ओवर R2। I3 की जगह पर क्या आ जाएगा? V ओवर R3। यहां से V कॉमन ले लें, जब V कॉमन ले लेंगे तो V से V बेटा कट जाएगा, और क्या आ जाएगा? 1 ओवर RE किसकी इक्वल आ गया? 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब रिजल्ट क्या बना बेटा? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ये कह लें कि रजिस्टर जो है वो रेसिप्रोकल लेकर सम अप करते हैं, और इन सीरीज में बेटा स्ट्रेट सम अप करते हैं। अगर आपके पास n रजिस्टर है तो फिर उस सूरत में 1 ओवर R1 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एंड सो ऑन। अगर सारी की सारी इक्वल रेजिस्टेंस है तो ये भी याद रखते हैं R1 R2 R, अगर वो इक्वल है तो उनका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? 1 ओवर RE इज इक्वल टू 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R प्लस 1 ओवर R, और किसके इक्वल आ गया बेटा? N ओवर R। और RE किसके इक्वल आ गया आपके पास? RE किसके इक्वल आ गया? R ओवर N। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक पॉइंट बेटा और याद रखना है। अगर आप फर्ज करें, आप कहते हैं आपके पास R1 5 है और R2 आपके पास 10 है, तो बताएं RE किसके इक्वल होगा? R1 प्लस R2 5 प्लस 10, तो आपके पास RE का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गई बेटा? 15 ओम के इक्वल आ गई। लेकिन अगर वो इन पैरेलल कनेक्टेड है फिर 1 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 10, लीस्ट कॉमन फैक्टर इसका बेटा 10 आ गया, तो यहां पर कितना आ गया बेटा? 1 ओवर RE किसके इक्वल आ गया? 3 ओवर 10, तो RE किसके इक्वल आ गया बेटा? 10 ओवर 3, तो ये किसके इक्वल आ गया? 3.33 ओम। बेटा जो काम करते हैं वहां से रिजल्ट भी बनाते हैं। देखें जरा, इन सीरीज जो नेट आपके पास है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है, ये याद रखना है आपने।
इन सीरीज की सूरत में जो नेट आता है, जो रिजल्टेंट आता है, वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, बड़ा। देख लें यहां पर जो 10 है, यहां पर दो रेजिस्टर थे आपके पास, एक 5 वाली थी और एक 10 वाली, तो जो जो नेट आ रहा है वो 10 से बड़ा है। लेकिन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, एक 5 की है, एक 10 की है, लेकिन रिजल्टेंट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेटा 3.33। तो फिर यहां पर रिजल्ट क्या बनता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट आता है वो हमेशा सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी छोटा आता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट आता है, जो रिजल्टेंट आता है, वो किस तरह का आता है बेटा, कितना आता है, वो सबसे छोटी रेजिस्टेंस से भी क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। और इन सीरीज की सूरत में जो नेट आ रहा है वो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस से भी क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।